है बच्चों, कैसे हो आप लोग। हैप्पी दिवाली। आज मैं आप लोगों को पैसेज फॉर ट्रांसलेशन लाया हूँ। ये हाई स्कूल और 12वीं या कह लीजिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्लास है। आइए मेन टॉपिक पर अपने चलते हैं। क्या दिया गया है कि एक पैसेज है, उसका आपको ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। 6 नंबर तो आपको देने ही वाले हैं ये क्वेश्चन, ये पैसेज। आइए हम देखते हैं, इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। आप लोग भी करिएगा और एक्सरसाइज करिएगा, अभ्यास करिएगा, जिससे 6 नंबर 7 नंबर आपको बहुत आसानी से मिल सके। हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। कोई कह रहा है या ये हमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, मैं आपको इधर बता रहा हूं। मैं इस क्लास में आपको बताने वाला हूं। हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह वी शुड नॉट फॉलो एनीवन लाइक ए पेट एंड म्यूट एनिमल। म्यूट एनिमल ये आपका कौन सा, म्यूट मीन्स होता है मूक, एनिमल मीन्स होता है पशु, पेट मीन्स होता है आपका पालतू। तो कहने का मतलब ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन गया, वी शुड नॉट फॉलो एनीवन। हमें किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए या हमें किसी के पीछे अनुसरण नहीं करना चाहिए। कैसे, लाइक मीन्स जैसे ए पेट एक पालतू एंड म्यूट एनिमल, और जो मूक दर्शक या मूक जानवरों की तरह है, हमें किसी का फॉलो नहीं करना चाहिए या हमें किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। ये क्लियर हो गया। अभी दूसरा क्या कहता है, जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। फिर हमारा ये देखिए, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस रहते हैं, ये वाक्य रहते हैं, पैराग्राफ रहता है, हमें उसको समझना चाहिए कौन सा टेंस है, चाहिए के अर्थ में शुड लगाना है, या इस तरह से हमारा उसे 2-3 बार समझना चाहिए कह क्या रहा है। कुछ हमें आदेश दे रहा है या कुछ हमें अच्छी चीज बता रहा है, इसलिए हमारे लिए ये किस सेंटेंस में हमको कर रहा है, तो यहाँ कोई आदेश कर रहा है, कोई हमको ज्ञान दे रहा है। तो यही कह रहा है, जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। तो हमें मीन्स वी शुड फेस सामना द स्ट्रगल संघर्षों एंड डेंजरस और खतरों ऑफ लाइफ जीवन के विथ करेज साहस के साथ, एंड बोल्डनेस और साहस, बोल्डनेस मीन्स होता है साहस, दोनों के साहस होता है। कहने का मतलब जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। तो इसका क्या इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, वी शुड फेस द स्ट्रगल एंड डेंजरस ऑफ लाइफ विथ करेज एंड बोल्डनेस। ये हमारा हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्या कहता है, भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो। फिर कुछ बता रहा है कि भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो। इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, नो मैटर हाउ ब्राइट एंड टेम्पटिंग द फ्यूचर इज। इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो। तो क्या हो जाएगा, नो मैटर कोई कितना भी क्या ना हो, हाउ ब्राइट चमकीला या उज्जवल, एंड टेम्पटिंग और कुछ लुभावना,
द फ्यूचर इज, भविष्य में। कहने का मतलब कि नो मैटर, कोई मायने नहीं रखता है, हाउ ब्राइट इन टेम्पटिंग द फ्यूचर इज। अब नेक्स्ट क्या है, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हमें भरोसा, ट्रस्ट, वी शुड नॉट ट्रस्ट इट, हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट ट्रस्ट इट। ये हमारा हो गया, ये हमारा ये भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्या कहता, हमें बीती हुई बातों को बार बार नहीं सोचना चाहिए। अब हमें कुछ और बता रहा है, बीती हुई में पास्ट, बीती हुई मीन्स जो पास्ट में बीत चुका है, जो भूतकाल में बीत चुका है, वही कह रहा है कि हमें वी शुड नॉट थिंक, हमें चाहिए, नॉट नहीं सोचना, थिंक सोचना, हमें सोचना नहीं चाहिए क्या, अबाउट बारे में, द पास्ट भूतकाल, अगेन एंड अगेन बार बार। कहने का मतलब वी शुड नॉट थिंक अबाउट द पास्ट अगेन एंड अगेन, बार बार। हमें बीती हुई बातों को बार बार नहीं सोचना चाहिए, वी शुड नॉट थिंक अबाउट द पास्ट अगेन एंड अगेन। तो ये हमारा हो गया, कहने का मतलब ये भी हमारा सॉल्व हो गया। फिर क्या कहता है, बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। अब यहाँ पर हमें मोरल हमें बताना चाह रहा है कि अपने कर्तव्य के मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए या जागरूक रहना चाहिए। कोई हमारा गुरु हो सकता है, कोई हमारा बड़ा हो सकता है जो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो क्या है, बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए, वी शुड जस्ट बी कंसाइज ऑफ आवर ड्यूटीज, कंसाइज सचेत ऑफ आवर ड्यूटी, अपने कर्तव्यों से या उत्तरदायित्वों से सचेत रहना चाहिए, वी शुड जस्ट बी कंसाइज ऑफ आवर ड्यूटी। तो कहने का मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग जरूर इसको देखिए और इसके बारे में जानकारी करिए और इसके बारे में आप समझिए, क्योंकि ये 6 नंबर का देने वाला, 6 नंबर आपको अगर मिलता है कोई क्वेश्चन में, तो आपका 50, अगर आपको 50 अगर कर रहे हैं तो 6 नंबर जाएगा, 7 नंबर जाएगा तो 57 हो जाएगा। तो कहने का मतलब बस थोड़ा सा समझना है, 7 नंबर लेना है। अब आप जानो आपको क्या करना है, हम तो यही चाहते हैं कि आप इसका अभ्यास करिए, नए नए वाक्यांशों को ट्रांसलेट करिए। और फिर एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हैप्पी दिवाली। आप लोग बहुत अच्छे से मनाइएगा और पटाखा जो भी है ज्वलनशील चीज़ें उसको सावधानी से आप लोग करिएगा, जिससे कोई खतरा ना पैदा हो, हाथ ना जले, और बहुत आनंद से मनाइएगा। हैप्पी दिवाली अगेन, थैंक यू वेरी मच। आप लोग जरूर दिवाली के दिन जरूर इसको पढ़िएगा, जरूर अपने जितने भी सब्जेक्ट है सब पढ़िएगा। और मैं यही कहता हूँ, हैप्पी दिवाली, थैंक यू वेरी मच।